राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। अब तक आपने श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तम मास के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। अब प्रस्तुत है पुरुषोत्तम मास महात्म का द्वितीय अध्याय। आइए एकाग्रचित होकर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है और जीवन के अनेक कष्ट स्वतः दूर होने लगते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास के द्वितीय अध्याय का पावन श्रवण। श्री गणेशाय नमः। श्री गोपी वल्लभाय नमः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्म द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले, हे राजा परीक्षित के पहुँचने पर भगवान सुखदेव जी के द्वारा कथित पुण्य प्रकट श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा सुनकर तथा राजा का मोक्ष देखकर अब मैं यहाँ यज्ञ करने के लिए उदित ब्राह्मण को देखने के लिए आया हूँ। अब यहाँ यज्ञ में दक्षित हुए ब्राह्मण का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे सूत जी, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण द्वारा पालिन के श्रीमुख से आपने जो सुना है वही अपूर्व विषय है, इसलिए आप हम लोगों से वे कहिए। फिर ऋषि बोले, महाभारत संसार में जिससे कोई शोक नहीं है, ऐसी माता को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिक हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। एक समय श्री नारद मुनि जी नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त जामुन, कमल आदि और भी अन्य वृक्षों से सुशोभित है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भीम जहाँ बह रही हैं, ऐसे नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि जी ने जाकर माता मुनि श्री नारायण जी को प्रणाम किया और पर्यावरण की चिंता में लगा हुआ है। माता जिनका ऐसे जितेंद्र को जीते हुए जिनकी प्रभा अत्यंत निर्मल चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण जी को साष्टांग दंडवत प्रदान करके हाथ जोड़कर श्री नारद मुनि जी व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। कृपा सागर सत्य थे, आप सत्यव्रत हो, आप सत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो कलयुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तर जाती है। जैसे एक पाप करता है तो सभी पापी हो जाते हैं, ऐसे इसे हटाकर कलयुग में केवल कर्ता ही पापों से लिपटा रहता है। वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं सब विषयों से आसक्त हैं। स्त्री पुरुष ग्रह ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और जिससे मेरा भी थोड़ा कल्याण हो सके, ऐसा विषय सोचकर आपका मुझे कहने के योग्य है। आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मालोक से यहाँ आया हूँ। उपकार प्रिय विष्णु है, ऐसे वेदों में ऋतु है, इसलिए लोग उपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए, जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान ऋषि आनंदित से खिलखिला उठे और ब्राह्मण को पवित्र करने वाली पुण्य कथा आरंभ की। गोप गंगनाओं के मुख कमल के भ्रमर, राज के ईश्वर, रसिक के आभरण, वृंदावन ब्रज बिहारी के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहते हैं। जगत को उत्पन्न करने वाले उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर रहा है कि भगवान चरित्रवान द्वारा नहीं कहा जा सकता। पुरुषोत्तम महात्म आदर्श कहते हैं या पुरुषोत्तम महात्म दरिद्र को हरने वाला है, यश देने वाला, सत्पुत्र और मोक्ष देने वाला है, अतः शीघ्र इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद जी बोले, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, अतः आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी के वचन सुनकर नारायण ने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर कहा। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। वे अपने अपने स्वामियों देवताओं से युक्त हैं, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए? साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपयोग किया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्यों द्वारा भाग्य के अनुवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़गंज ऊपर से अपने को बड़ा धार्मिक दर्शाने वाले, विद्या विहीन, मलिन वस्त्र धारण करने वाले, नास्तिक पर स्त्रीगामी, नीच जर्जर दास वृत्ति करने वाले, आशा जिसकी नष्ट हो गई है, संकल्प
जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके हैं वो अंधे हो गए हैं, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आत्म पुरुष योग, माता विहीन, शोक सुख आदि से जिनके अंग सूख गए हैं, अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। वैसे जिन अनुष्ठानों के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न होना पड़े, ऐसे प्रयोग हमको सुनाइए। संसार की विचित्र दशा देखकर मैं दुखी हूँ। मानव स्वार्थ से भर गया है और कितने ही दुखों से घिरा हुआ है। महामारी, वैभव, वंदे दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, राज्य क्षमा आदि जो दोष हैं, इन दोषों से दुखी मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ। अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से बताइए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ आयतन हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव श्री नारायण चंद्रमा की तरह प्रसन्न हुए। श्री पद्म पुराण नारायण संवाद पुरुषोत्तम मास महात्म प्रश्न विधि नाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। इत श्री पद्म पुराण महापुराण देवर्षि और भगवान के दिव्य संवाद में वर्णित पुरुषोत्तम मास का महात्म का प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय यहीं पूर्ण होता है। इस प्रकार अधिक मास महात्म का यह पावन द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। यह केवल एक अध्याय का समापन नहीं, बल्कि उस दिव्य संदेश का उद्देश्य है जो मनुष्य को स्मरण कराता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में किसी साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भक्ति की। पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास के नाम से जाना जाता है, स्वयं भगवान श्री हरि का प्रियतम मास है। वर्ष के अन्य सभी महीनों में जो साधना क्रमशः फल देती है, वही साधना इस पवित्र मास में अनेक गुना फल प्रदान करती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इसे समस्त मासों का मुकुटमणि कहा है। यह मास मानव भगवान द्वारा किया गया एक ऐसा दिव्य अवसर है जिसमें साधारण मनुष्य भी थोड़े से प्रयास के महान आध्यात्मिक उत्पत्ति प्राप्त कर सकता है। जो इस मास में प्रभु का स्मरण करता है, उनका नाम जपता है, कथा श्रवण करता है, दान पुण्य करता है और धर्ममय जीवन जीने का प्रयास करता है, उनके जीवन में भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर परिवर्तन आरंभ हो जाता है। मन की अशांति शांत होने लगती है, चित्त निर्मल होता है, बुद्धि स्थिर होती है और हृदय में भक्ति का उदय होता है। पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। कथा केवल मनोरंजन ही नहीं, आत्मा का विषय है। कथा का प्रत्येक प्रसंग हमें धैर्य, सत्य, करुणा, सेवा और ईश्वर समर्पण का मार्ग दिखाता है। कथा सुनते सुनते मनुष्य को अनुभव होने लगता है कि संसार के समस्त संघर्षों के बीच भी एक ऐसी शक्ति है जो हमारा निरंतर मार्गदर्शन कर रही है। वह शक्ति है भगवान की करुणा। जो इन पवित्र 30 दिनों में नियमित रूप से पुरुषोत्तम मास महात्म का श्रवण करता है, उसके जीवन में अनेक शुभ परिवर्तन होते हैं। घर में सुख शांति का वातावरण बनता है, परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है, रोग भय और चिंता का प्रभाव घटता है, आर्थिक बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं, संतान के जीवन में शुभ संस्कार आते हैं और सबसे बढ़कर मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति गहरा प्रेम जागृत होता है। इस मास में भगवान श्री, माता और श्री की उपासना का विशेष महत्व है। तुलसी पूजन, दीप दान, हरि नाम संकीर्तन, भगवत गीता और पुराणों का श्रवण, दान, सेवा और सदाचार, यह सभी साधन इसको सार्थक बनाते हैं। यह मास हमें भी सिखाता है कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने तक सीमित नहीं है। मधुर वाणी बोलना, किसी दुखी के आंसू पोंछना, भूखे को अन्न देना, माता पिता की सेवा करना, सत्य का पालन करना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करना भी भगवान की आराधना है। यदि कोई व्यक्ति इस मास में प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के लिए निकाल ले, भले ही वह कुछ मिनट ही क्यों ना हो, तो उसका केवल जीवन की दशा ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसको उसके सभी फलों का मनोरथ पूर्ण होता है। कथा का श्रवण धीरे धीरे चिंतन बनता है, चिंतन आचरण बनता है और आचरण ही भाग्य का निर्माण करता है। अधिक मास बार बार नहीं आता, यह दुर्लभ अवसर है। अतः जब भी यह पावन काल प्राप्त हो, उसे साधारण समय की तरह न बिताकर भक्ति, जप, तप, दान और कथा श्रवण से सार्थक बनाना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगती है। अतः पुरुषोत्तम मास का सार यही है कि मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्षा और मोह का त्याग कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। जहाँ शांति है वहाँ परम आनंद है। भगवान श्री राधा कृष्ण की कृपा से जीवन में धर्म का प्रकाश बना रहे, मन में भक्ति का प्रभाव अवतरित रहे, घर परिवार में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे और अतः प्रभु के चरणों में आश्रय रहे। इसी मंगल कामना के साथ पुरुषोत्तम मास का महात्म प्रश्न विधि नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। बोलो श्री राधे राधे।